हेलो फ्रेंड्स। मैं सी सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स एंड टिप्स टू गेट इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट इन एनी आईपीओ। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो किसी भी आईपीओ में, जिससे कि आपको अलॉटमेंट मिले एंड you will get benefited by listing gain. So let's start. जो अलॉटमेंट मिलता है, लाइक इफ यू सी, तो आपको लगता होगा कुछ इन्वेस्टर्स या फिर कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आसपास में उनको मैक्सिमम अलॉटमेंट मिल रहे हैं। हो सकता है आपको अलॉटमेंट मिलता ही नहीं हो। उसके पीछे कुछ लक है, कुछ साइंस भी है, कुछ बेसिक रूल्स है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आईपीओ अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता कैसे है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे क्या होता है, डीमैट अकाउंट किस प्राइस पे आपको बिड करना चाहिए, किस टाइम पे आपको बिड करना चाहिए। आपको सिस्टम समझना पड़ेगा कि आईपीओ अलॉटमेंट के मैकेनिज्म के पीछे क्या सिस्टम चलता है। यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द गेस वर्क। एंड यहाँ पे प्रपोर्शनल अलॉटमेंट चल रहा है, लॉटरी बेसिस है। वो कैसे लॉटरी काम करती है, कब वो लॉटरी यूज होती है, एंड क्या ट्रिक्स एंड टिप्स है जिसको यूज करके आप अपने अलॉटमेंट की चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो इन कमिंग आईपीओ। सो द फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट। अगर आप सिर्फ एक अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो तो माय फ्रेंड, आपके आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हो तो वहां पे आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो अगर 50% है, सिंगल अगर अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 5% रह जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं, बट उनका पैन नंबर सेम होता है। व्हाट आई मीन टू से इज, आपके पास जीरोधा में भी डीमैट अकाउंट है, आपका आपका हो सकता है अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट है, आपका एंजल वन के साथ है। आप उन तीनों से अपना आईपीओ किसी एक आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो। तो लाइक हाउ इट हैपेंस, आप अगर किसी एक में अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ एक आईपीओ में, फॉर एग्जांपल आपने जोमेटो में अप्लाई किया, या लेट्स डिस्कस कि अभी करंट में अर्बन कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अर्बन कंपनी का आईपीओ अगर आप सरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक से अप्लाई करते हो, बट आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ एक बंदे के नाम पे है, लेट्स से ए के पास तीन डीमेट अकाउंट है, बट वो डीमेट अकाउंट एक ही होगा, आपके पास तीन ब्रोकर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यही नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ब्रोकर के थ्रू ना अप्लाई करके, एक उन्होंने जीरोधा से अप्लाई कर दिया, दूसरा वो अपने बैंक अकाउंट से जाके अप्लाई कर देते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बैंक अकाउंट से भी अप्लाई कर रहे हो तो आपका पैन सेम है, तो यू हैव टू अप्लाई ऑन मल्टीपल पेन्स। वहां पे आपका पैन नंबर से अलॉटमेंट अलॉट होता है। फॉर पर पैन नंबर दे यूज टू अलॉट अ लॉट। अप्लाई करना है किसी भी आईपीओ के लिए, वो मल्टीपल पैन से अप्लाई करना है। आपके फैमिली में जितने भी अकाउंट हो सकते हैं, तो आप कोशिश करो कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर के नाम पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उन डीमैट से आप मल्टीपल कैटेगरी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कम फंड्स हैं तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर लो। लेट्स से अगर आपके पास फंड है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, जो 2 लाख से स्टार्ट होता है, आई वुड सजेस्ट कि डोंट अप्लाई अ सिंगल। इंस्टेड ऑफ दैट आप उस 2 लाख को यूज करो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो अमाउंट की लिमिट है वो 15,000 होती है मैक्सिमम। तो 15,000 से आप 10 डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करो। लाइक तो वहां पे आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगे। और डोंट ट्राई टू डुप्लीकेट योर एंट्री, जिससे कि आप वहीं पे आप जैसे ही आपने अप्लाई करा बैंक से और किसी भी ब्रोकर के थ्रू, आपका वहीं पे वो अप फ्रंट ही आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी ही नहीं। सेकेंड अगर डिस्कस करें, कट ऑफ प्राइस, आप देखते हो कि आईपीओ जब भी आता है हमेशा एक बिड रेंज के रेशियो में आता है।
फॉर से एग्जाम्पल 160 to 180, 50 to 60, वो स्टार्टिंग रेंज होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम हाईएस्ट प्राइस पे ना रेंज करके हम कम पे रेंज कर ले, लाइक 50 और 60 का रेंज है, तो कुछ लोग क्या करते हैं जब अप्लाई करने जाते हैं वहां पे उनसे वो प्राइस पूछता है तो वहां पे वो 50 मेंशन कर देते हैं, कुछ 55 कर देते हैं। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें, इवन HNI में भी, या फिर और हायर कैटेगरी में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही बिड किया करो, तभी आपके अलॉटमेंट मिलने के चांस हाई होते हैं। अगर आप लो प्राइस पे बिड करोगे तो वहां पे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस वहीं पे, लाइक आपने अपना जो चांस बन भी रहा था 10%, 5%, 20%, जो भी, आप वहीं पे आपने उसको जीरो कर दिया, और वो आपके, आप समझो कि वो आपके लॉटरी की टिकट कोई और लेके चला जाएगा वहीं पे। तो जब भी आप अप्लाई करना है आपको आईपीओ, कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। एंड कट ऑफ प्राइस पे भी आप जो अप्लाई करोगे, वहां पे आप जाके चेक करो कि कितना लॉट है, एक लॉट में कितने शेयर्स है, उतने ही आपको अप्लाई करना है। लाइक XYZ कुछ भी नंबर नहीं अप्लाई करना, आपको मल्टीपल इन लॉट्स अप्लाई करने हैं। जित लॉट में वो दे रहे हैं जितना, उस लॉट में ही अप्लाई करेंगे, जब भी आपके लॉट में मिलने के चांसेस इंक्रीज होंगे। थर्ड थिंग जो आपके अलॉटमेंट के odds को इंक्रीज कर रहा है, लाइक इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग थ्रू सिंगल लॉट्स, आप मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई करो, स्प्लिट करो शेयर, लाइक अपने बल्क में अप्लाई करना अवॉइड करो, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करो। इस तरीके से आप अपने अलॉटमेंट को लेने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हो। आपको अलॉटमेंट के लिए कब अप्लाई करना चाहिए? क्या कोई टाइम है? क्या कोई मुहूर्त है? क्या ऐसा कुछ आपको पंडित जी से मुहूर्त दिखवाना है? नहीं। आपको लॉट देखना है कि आईपीओ का जो विंडो होता है जनरली अप्लाई करने का, वो 3 दिन का होता है। आपको फर्स्ट 2 डेज में अप्लाई करना होता है। व्हाट आई हैव सीन, कि अगर आप फर्स्ट 2 डेज में, लाइक अगर फर्स्ट आवर्स में अप्लाई करते हो, इट्स अ मिथ, आई वुड से समटाइम इट वर्क्स एज वेल। अगर आप अर्ली टाइमिंग में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आई थिंक आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। फॉर द एग्जाम्पल, फर्स्ट डे अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारे आईपीओ में सेकेंड डे पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो वहाँ पे आपके पेमेंट डिले होते हैं। फर्स्ट डे अगर आप अप्लाई करोगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में भी अगर आप फर्स्ट हाफ में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको लाइक पेमेंट टाइम पे नोटिफिकेशन एंड ऑल मिल जाती है। बट फर्स्ट हाफ के बाद फिर आपको वो डिले होना शुरू होता है, तो वहां पे क्या है कि आपके चांसेस डिक्रीज होते चले जाते हैं अलॉटमेंट मिलने का, और फंड्स ब्लॉक भी नहीं होता है। तो आई वुड से कि आप फर्स्ट डे ही अप्लाई करो किसी भी अलॉटमेंट में, जिससे कि आपका अर्ली सबमिशन होगा, रिजेक्शन का जो रिस्क है आपका वो रिड्यूस होगा, और आपका सीओ शॉर्ट आईपीओ में एप्लीकेशन लग गया। दैट मीन्स लास्ट मिनट पे अगर आप लगाते हो, लाइक डे 2 सेकेंड हाफ के बाद से, तो वहां पे फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं, या हो सकता है आपका फंड ब्लॉक तो हो गया हो बट ब्रोकर के पास ही नहीं पहुंचा हो। तो इन सब कारणों से हो सकता है आपको अलॉटमेंट ना मिल रहा हो जो आप अवॉइड कर रहे हो। कुछ चीजें, लाइक आपको किस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, यूपीआई या फिर एएसबीआई। आई वुड सजेस्ट जो बेस्ट थिंग है वो यूपीआई के थ्रू ही है। आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करो, ब्लॉक करो। आप उस आईपीओ में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपका फंड तुरंत ब्लॉक होता है। हाँ, अगर आप HNI, लाइक बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यूपीआई मेथड नहीं यूज कर सकते हो, आपको सेकेंड मेथड में ही जाना पड़ेगा। बट अगर आप रिटेल कैटेगरी और स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आई थिंक यूपीआई वुड बी द बेस्ट मेथड फॉर यू, जिससे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग काफी स्मूथ होगा ड्यूरिंग इवन हाई डिमांड्स में भी। एंड आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उनके फंडामेंटल रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट चेक करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि अभी करंट में क्या बुलिश फेज चल रहा है, मार्केट बियरिश चल रहा है। उसके बाद आप अपने एनालिसिस को या फिर टाइमिंग कैसे आप एलोकेट करना है।
इन चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना चाहिए, लाइक किस आईपीओ में अप्लाई करने से आपका पोर्टफोलियो का आउटकम क्या हो सकता है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई कर रहे हो तो आपको किस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इवन आपको उन आईपीओ पे फोकस करना चाहिए जिनके पास लाइक अंडर राइटर्स उनके सॉलिड, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अंडर राइटर जेपी मॉर्गन है, किसी का अंडर राइटर कोई और है, कोई लोकल बंदा जिसको आप जानते नहीं हो, तो एज कम्पेयर टू देम जिसका अंडर राइटर काफी रिप्यूटेबल है, उनका काफी ब्रांड है, सॉलिड ब्रांड है, तो उनका जो जीएमपी होगा वो काफी हाई होगा। उसके बाद मार्केट में काफी वोलेटिलिटी होती है आईपीओ में, तो आप उन टाइमिंग को ध्यान रख के अपने रिस्क को, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप मार्केट आवर्स के बाद आईपीओ में ना अप्लाई करो। दैट आई हैव सीन कि मल्टीपल लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो दे यूज टू कि हाँ ठीक है मार्केट आवर्स के बाद अप्लाई कर देते हैं, कोई नहीं अप्लाई तो हो ही जाएगा। बट डोंट डू दैट, आई वुड सजेस्ट कि 5 मिनट निकाल के आप मार्केट टाइमिंग्स में ही अप्लाई करो, तो वहां पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाए थे। एंड आप रिव्यूज देख सकते हो काफी एक्सपर्ट्स के आईपीओ से रिलेटेड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। लाइक समटाइम्स हैपेंस कि आप किसी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हो एंड आप वहां पे स्टक हो जाते हो, आपका पैसा नहीं निकल पाता है, आप चाह के भी नहीं निकाल सकते हो। काफी सारे आईपीओज हैं, जैसे चैनिक पावर एंड केबल्स, आई कैन रिमेम्बर वन, जो कि 25% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। तो वहां पे इवन अगर आप पेटीएम भी देखोगे काफी नीचे आ गया, जोमेटो इसके रेट पे हाई चल रहा है, बट एट टाइम्स इट वाज वेरी लो। तो आपको वो बैकग्राउंड देखना पड़ेगा फाइनेंशियल्स का, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे किसी आईपीओ में अप्लाई करना। दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि जीएमपी अनरेगुलेटेड मार्केट है, वहाँ पे काफी किसी की रेगुलेशन नहीं है, उसको कोई भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। तो दैट्स हाउ जीएमपी वर्क्स। अगर आपको समझना है कि जीएमपी कैसे क्या काम करता है, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ जीएमपी वर्क्स, व्हाट इज एक्चुअली जीएमपी एंड ऑल। आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको अपना रिस्क, जैसे कि मैंने पे डिस्कस करा है, वो देखना है। आप अपने आईपीओ के एप्लीकेशंस को डाइवर्स करो। अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है तो उसमें इट्स नॉट रिलेवेंट कि आप वहां पे 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट लगाओ। दैट इज रिलेवेंट, लाइक वहां पे आप यूज मनी अपना ब्लॉक कर रहे हो विथ नो रीजंस। आपको वहां पे एक लॉट ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप 10 लॉट लगाओ या 50 लॉट लगाओ या 5,000 लॉट लगाओ, अगर वो ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आपका जो अलॉटमेंट होगा वो लॉटरी बेसिस पे ही होगा। लाइक सिस्टम रैंडम बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करती है, एंड फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने अप्लाई किया तो सिस्टम में रैंडम 10 लोगों का डेटा गया, उन 10 लोगों में से किसी एक दो लोगों को चूज कर लिया, और जो भी एक दो लोगों को चूज करा उनको एक एक लॉट ही मिलता है, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। तो बेटर है एक लॉट के लिए ही अप्लाई करो, जिससे कि आपका फंड भी अनब्लॉक होगा, इररिलेवेंटली आपका फंड ब्लॉक नहीं होगा, जिसको आप कहीं और यूज कर सकते हो किसी और आईपीओ में। अपना रिस्क जरूर देख के चले, किसी भी आईपीओ में ऐसे ही ना अप्लाई करे आंख बंद करके जीएमपी के बेसिस में। लाइक पास में काफी बार हुआ है, लोग फंस गए हैं पैसे लगा के और उनको फिर लॉस में एग्जिट करना पड़ा है। तो या दिस इज व्हाट आई थिंक इट कैन वर्क फॉर यू, जैसे कि आप में आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा डीमेट अकाउंट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक्स्ट्रा डीमेट अकाउंट ओपन करो, कट ऑफ प्राइस पे बिड करो, अपकमिंग आईपीओ को ट्रैक करो। लाइक अभी 3 अपकमिंग आईपीओ आ रहे हैं, उसके बाद इस मंथ भी काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं। एंड यस, एक पेन से किसी एक प्लेस पे ही अप्लाई करो, आइदर विथ योर ब्रोकर या फिर किसी बैंक के थ्रू, जैसे भी आपको सुटेबल लगता हो। एंड मल्टीपल पेन से अप्लाई करने की कोशिश करें। सो दीज आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे टू गेट allotment for the IPOs, and hope you will get maximum allotment. Thanks for watching my video and happy investing, guys.